वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से रिलेटेड काफ़ी बड़ी अपडेट आप सभी छात्रों के लिए लेकर आया हूँ। जैसे कि काफ़ी अरसे से लगातार स्टूडेंट है वो इंतजार कर रहे हैं कि जो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती है वो कब आने वाली है। आप सभी छात्रों को पता है कि लास्ट बार जब भर्ती जारी की गई थी वो 10,000 यानी कि वैसे देखा जाए तो 9,862 पदों पर वो भर्ती है वो जारी की गई थी। उसमें जो मिनिमम एक तरीके से पासिंग मार्क्स है, एक तरीके से बोल सकते हो, वो आपका 40% रखा गया था, चाहे फिर वो फर्स्ट पेपर हो चाहे फिर वो सेकंड पेपर हो। और उसमें भी जो स्टूडेंट है उसके लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाए। वहां पर एक तरीके से स्वीकृत जो पद थे आपके वो 10,000 थे, और उसके बाद में जो कार्यरत अभी एक तरीके से गवर्नमेंट जो टीचर है, कंप्यूटर जो टीचर है, वो एक तरीके से 5276 है। अब उसके बाद में भी यहाँ पर 4586 पदों पर भर्ती आपकी आना पेंडिंग है। अब इसके लिए जो योग्यता है वो क्या रहने वाली है, सिलेबस आपका क्या रहेगा, आयु सीमा इसके लिए क्या रहेगी, साथ में ये भर्ती है वो कब तक आप सभी छात्रों की आ सकती है। देखो, अभी फिलहाल आपको पता है कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, और अभी जैसे एक तरीके से 6 जून को इसका रिजल्ट है वो आपका जारी भी कर दिया जाएगा, मतलब कि लोकसभा चुनाव का। उसके बाद में आप सभी छात्रों के लिए अपडेट आने वाली है। अब जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट है, लगातार देखो काफी छात्रों के मन में डाउट रहता है, वो डाउट भी मैं क्लियर करूंगा। कुछ स्टूडेंटों का ये भी डाउट रहेगा कि जैसे मैं अभी फिलहाल बीसीए सेकंड ईयर में हूँ या फाइनल ईयर में हूँ, तो मैं क्या एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। ये सीईटी के अंदर रहेगी, मतलब कि ये जो भर्ती है कंप्यूटर निदेशक की, ये सीईटी के अंदर रहेगी या नहीं रहेगी, वो भी मैं क्लियर करूंगा। अभी 4586, अभी देखो कन्फर्म नहीं बोला जा सकता। 3500 पदों पर भी आ सकती है भर्ती, 4,000 पर भी आ सकती है, या 4500 से बढ़ाकर एक तरीके से 5,000 पदों पर भी ये भर्ती जारी की जा सकती है। अब देखो, इसके लिए एक तरीके से एक तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक होता है और एक वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक होता है। दोनों के लिए ही एक तरीके से भर्ती है वो जारी की गई थी। 10,000 पद थे वो आपके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जारी किए गए थे। अब इस बार जो आपकी भर्ती जारी की जाएगी, अभी देखो इससे रिलेटेड कोई अपडेट अभी फिलहाल अब तक तो कोई अपडेट नहीं है। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट अभी तक कोई जारी नहीं किया गया है। बाकी आप सभी छात्रों को पता है कि राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा जो भर्तियां है वो एक तरीके से आनी बाकी है, उनके नोटिफिकेशन आना बाकी है, और वो जल्द ही एक तरीके से करवाया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। लास्ट में मैं क्लियर भी करूंगा इसके लिए नोटिफिकेशन कब तक आप सभी छात्रों के लिए आ सकता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी है, देखो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए एलिजिबिलिटी कुछ खास नहीं चाहिए होती। अगर आप बीसीए कर रहे हो तो बीसीए वाले जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल है, साथ में जो पीजीडीसीए कर रहे हैं या जिन्होंने बीटेक किया है सीएस ब्रांच से, वो स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है। साथ ही में अगर आपने जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस से की है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए, ठीक है। उसी के साथ में इसमें 2 पेपर होते हैं, वो भी मैं क्लियर करूंगा। बात करें वरिष्ठ की, अगर आपने एमसीए किया है या आपने एमटेक किया है सीएस ब्रांच से तो आप उसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पर आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। अब देखो दोनों ही पेपर आपके 100 नंबर के होते हैं, दोनों ही पेपर आपके 100 नंबर के होते हैं। आपको एक पेपर में एक तरीके से 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, पेपर फर्स्ट में, और पेपर सेकंड में भी 2 घंटे का, यानी टोटल 4 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें कि आप अपने दोनों पेपर है वो कंप्लीट कर सकते हो। पेपर 1 यानी पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस आपका रहेगा उसमें देखो आपकी राजस्थान जीके आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथमेटिक्स आएगी, उसी के बाद में आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, उसी के बाद में जो मेंटल एबिलिटी है उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सेकंड पेपर की बात करें, सेकंड पेपर में पूरा आपका जो कंप्यूटर में जो भी सिलेबस रहता है, हार्डवेयर पोर्शन हो गया या सॉफ्टवेयर पोर्शन हो गया, पूरा पूछा जाता है। जैसे कि बात करें लैंग्वेज हो गई आपकी जावा हो गई, C++ हो गई, उसी के बाद में आपकी सी लैंग्वेज हो गई, उसके बाद में FOC फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पूछा जाता है, MS ऑफिस आपसे पूछा जाता है, सिक्योरिटी आपसे पूछी जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछा जाता है, DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपसे पूछा जाता है। उसी के बाद में कुछ क्वेश्चन आपको लिनक्स के भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसी के बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही में जो एक तरीके से जो अभी फिलहाल एक तरीके से रनिंग में जो क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि 1 से 2 महीनों के अंदर जो भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जो भी स्टूडेंट अभी फिलहाल बीसीए कर रहा है या रनिंग में है बीसीए, तो वो स्टूडेंट अभी से तैयारी कर सकते हैं। अभी देखो ज्यादा टाइम इस भर्ती में लगने वाला है नहीं,
कुछ ही टाइम लगेगा। अभी 6 जून के बाद में इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। पूरी संभावना है कि जून या जुलाई या लास्ट अगस्त तक जो आपकी भर्ती है इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट आप सभी छात्रों के लिए जारी की जाएगी, क्योंकि लास्ट 2022-23 में ये भर्ती है वो देखने को मिली थी, यानी 2022 ही मान सकते हो। और उसके बाद में अभी तक कोई भी इससे रिलेटेड अपडेट नहीं आया है। अभी पहले कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस के बाद में अब बीजेपी सरकार आ चुकी है और अभी तक इन भर्तियों से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है। जब कोई अपडेट आएगा तो आपको अपडेट भी किया जाएगा। बाकी आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहना, और जो भी चीजें हैं वो मैंने बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर भी कर दी है। बाकी इसके लिए कुछ खासकर जो एलिजिबिलिटी है वो नहीं चाहिए होगी। साथ में कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हो कि अगर मैंने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोई डिप्लोमा कर लिया है कंप्यूटर का, या मैंने RSCIT कर रखा है, तो मैं क्या एलिजिबल हूँ? बिल्कुल आप एलिजिबल नहीं हो। मिनिमम इसमें जो एक तरीके से डिप्लोमा आपका चाहिए होगा वो PGDCA चाहिए होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप सभी छात्र। बाकी जल्दी इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो आपको क्लियर किया जाएगा। अगर आपको एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और लगातार कंप्यूटर के जितने भी जो चैप्टर है, देखो मुझे जहां तक पता है कि लगभग 6 से 7 महीने तो आपको जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने में ही लग जाएगा। काफी लेंथी सिलेबस है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता है। अगर कोई स्टूडेंट करने की सोच रहा है तो उसको पता लग जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।